विक्रमादित्य सिंह के बयान से वाक युद्ध जारी। सीपीएस को दिया है जवाब या खींच दी है रेड लाइन। क्या है वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के पीछे की राजनीति? छात्रों का मुद्दा गायब, पेंशनर्स के हक में कौन बड़ा अड़ंगा? शतरंज के पूरे खेल के दौरान खिलाड़ी मौन रहता है और अगर बोलता भी है तो सिर्फ चेकमेट कहने के लिए। राजनीति भी शतरंज की तरह ही होती है, लेकिन यहां बोलना मजबूरी हो जाती है और फिर नेताओं का बयान सामने आने से लगती है उनके भविष्य की योजनाओं की भनक। वीडियो में बताएंगे कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के निकाले जा रहे हैं क्या क्या मायने, सीपीएस को दिया है जवाब या फिर सीएम के चहेतों के सामने खींच दी है रेड लाइन। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महीने की शुरुआत होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की चर्चा शुरू हो गई। अब आप इस विरोधाभास को देखिए। हिमाचल में कर्मचारियों का वोट अगर किसी एक पार्टी को भी पड़ता है तो वो भी एक साथ ही पड़ता है, यानी कर्मचारी वोट बैंक है, इसलिए कर्मचारियों के मुद्दे भी हैं। जबकि कर्मचारियों से बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, लेकिन युवा संगठित नहीं है, वोटों में बिखराव है, इसलिए युवाओं को रोजगार देना एक सशक्त मुद्दा नहीं बन पाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब जब हमारे देश में छात्र और युवा एकजुट हुए हैं, मजबूत से मजबूत सरकार की चूलें हिलने का इतिहास रहा है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनकी जवाबदेही सिर्फ आलाकमान और मुख्यमंत्री के प्रति है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जवाबदेही बताने की बात शुरू कहां से हुई? पिछले दिनों यूपी के योगी मॉडल पर हुए वाक युद्ध के दौरान सीपीएस संजय अवस्थी और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने ही सरकार का पक्ष रखा था और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों से पल्ला झाड़कर उसे उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया था। खैर, जिस मुद्दे को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया था उसके लिए भी सरकार को 2 गज जमीन मिल गई है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर बने पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब इस प्रतिमा के पीछे क्या राजनीति हुई है उसे भी समझ लीजिए। दरअसल हिमाचल कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इस बात को मानता है कि इस बार भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार राजा वीरभद्र सिंह के ही नाम पर बनी है। आसान शब्दों में कहें तो प्रदेश में चुनावों के वक्त जयराम ठाकुर की सरकार के प्रति उतनी भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जितनी लोगों के मन में वीरभद्र सिंह जी के लिए उनके जाने के प्रति सहानुभूति थी। अपना मुख्यमंत्री और केंद्र में अपनी सरकार रहते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व की सरकार भी आर्थिक मोर्चे पर घिर चुकी थी। कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए था और बागबानों का मुद्दा भी प्रचंड था। मगर इस सब के बावजूद कांग्रेस को चुनावों में सबसे ज्यादा वोट राजा वीरभद्र सिंह के प्रति सहानुभूति के कारण पड़े। मगर इस सब के बावजूद भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज परिवार को सिर्फ दुर्गति ही झेलनी पड़ी। अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह भले ही राजनीतिक दबाव के चलते इस बारे में कुछ ना कहें, मगर उनकी माता प्रतिभा सिंह इस बात को दर्जनों बार अलग अलग मोर्चों पर कह बोल और सुन चुकी हैं। खैर, जब कुकड़ो हो लादो घरों पाई शुवाणु निरोणु थो, मतलब ना समझ आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बाकी हिमाचल के सरकारी मुलाजिमों के लिए खुशखबरी ये है कि आज उनके खाते में पहले की तरह 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। मगर प्रदेश के पेंशनर्स की नाराजगी कौन दूर करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कर्मचारियों को टाइम से सैलरी दी जा रही है तो पेंशनर्स को उनके हक का पैसा 9 तारीख को क्यों दिया जा रहा है? पेंशनर्स के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? पैसा होने के बावजूद भी सरकार समय पर पेंशन क्यों नहीं दे रही है? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो हिमाचल के लाखों पेंशनर्स प्रदेश सरकार के सामने उठा रहे हैं। बाकी प्रदेश की खस्ता हाल हो चुकी आर्थिक हालत को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को हर महीने वेतन और पेंशन के भुगतान से जुड़े सवालों से जूझना होगा। और जहां तक डीए और एरियर की देनदारी की बात है तो उसके लिए सभी का इंतजार बरकरार है। खैर, हिमाचल में सरकार कोई भी आए उसके लिए वेतन और पेंशन का भुगतान एक गंभीर चिंता रहेगी ही। ऐसी स्थिति में उम्मीद बस यही की जा सकती है कि वाटर सेस वाला मामला सिरे चढ़ जाए और बिजली की सब्सिडी खत्म करने का इम्पैक्ट खजाने पर आए तो स्थितियों में हल्का सुधार होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कई मंचों से ये बात दोहरा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए 2027 तक का हम भी इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार कीजिए। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।